अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली है अल्ताफ़ हुसैन साहब के इंतकाल के हवाले से। हमारे लिए तो इसलिए भी अफसोसनाक है, एक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो सरमाया थे, और दूसरा उनके रिकॉर्ड के ऊपर जो फिल्में हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन हमारे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी तक जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये चैनल शुरू किया, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हमने तवील इंटरव्यू जो था 7 पार्ट में वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का किया था। और उनके मुख्तलिफ इंटरव्यू भी किए, उनके साथ दू बदू मुलाकात भी हुई थी। साल साल पहले नवंबर दिसंबर में उनसे मुलाकात हुई थी पिछले साल। और अभी भी बिला नागा, अगर मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिला नागा वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें मैसेज भेजते थे, हम भी उनको भेजते रहते थे, अक्सर बात भी होती रहती थी। अभी मैसेजिंग तो वो उनसे होती रहती थी, बात मेरी कम से कम 10-12 दिन पहले हुई थी, उनकी सेहत के हवाले से पूछा था। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि एक तो उनकी फिल्म ताख़ीर का शिकार रही, तेरे प्यार नु सलाम वो बना रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये अनाउंस की और ये सारा पेपर वर्क जारी था, वो बताते थे। फिर मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि किस किस तरीके से उन्होंने किस किस अदाकारा को जो सीनियर रोल थे उसके लिए अप्रोच किया था, ये उन्होंने बताया था। कुछ चीज़ें हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी। लेकिन यकीन करें कि मैंने जितनी दफ़ा उन्हें इंटरव्यू दिया, बीइंग इंटरव्यू लेने के हवाले से, अगर एक जर्नलिस्ट के लिए एक कोई शख्सियत जो खुल के बोले, खुल के बात करे, उससे आइडियल बंदा इंटरव्यू देने के लिए कोई हो नहीं सकता। और अल्ताफ हुसैन साहब में ये वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वो खुल के बात करते थे, उनका अपना एक मौक़िफ़ होता था। उनके साथ जो बात करते थे, रिकॉर्ड की चीज़ें, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। ये सबसे अहम बात है कि एक बंदा 60 की दिहाई से काम कर रहा हो, पाशा साहब का शागिर्द रहा हो, खलील कैसर के साथ उन भी शागिर्द थे उनके, पाशा साहब के। ये फिर उसके बाद क्या-क्या फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर हुआ, ना सिर्फ वो अपनी फ़िल्मों के हवाले से सारी चीज़ें तफ़सील से बताते थे, पूरी शूटिंग का अहवाल बताते थे, बल्कि वो ये भी बताते थे कि दूसरी फ़िल्मों के टाइम पे क्या-क्या हुआ, किस तरीके से फ़लाँ फ़िल्म बनी, किस तरीके से। और उसमें कुछ चीज़ें मैं जब भी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करता था, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर भी मैंने उनके कम से कम एक तो इंटरव्यू 7 पार्ट में है, उसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं के इंटरव्यू किए। और मेरे ख़्याल में कोई मैंने 7-8 इंटरव्यूज़ उनके आराम से किए हुए थे। पार्ट के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, और बात में उनसे होती रहती थी। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत और बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरी रखने वाले, इस काम के इतने स्पीड थे कि जिस तरह वो पाशा साहब ने उनको एक एजाज़ भी बख्शा था, ये कह के कि मेरे इस शागिर्द के अंदर अल्लाह ताला ने ना थकने वाली मशीन फिट कर दिया। तो अभी देखें 80 से ऊपर उनकी एज थी, लेकिन फ़िल्म को लेके इतने एक्साइटेड थे। अगरचे फ़िल्म जो है उनके शागिर्द वगैरह मुकम्मल कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत जो थी नासाज़ थी जब शुरू हुई है तेरे प्यार नु सलाम। अभी मेरे गुल्लू भाई से भी थोड़ी देर पहले बात हुई, वो भी बहुत रंजीदा थे। वो कह रहे थे कि हमारा बहुत ज़्यादा साथ था, और बहुत ज़्यादा वो भी खैर बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए हुए थे, संजीदा हुए हुए थे, और दुखी हुए हुए थे बहुत ज़्यादा। कह रहे थे कि करके सारे चले गए साथी, इनके हवाले से भी पूरा मतलब उन्होंने बताया। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के रिकॉर्ड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हैं। हमने अक्सर आपको बताया कि कम से कम 5 फ़िल्में तो डिटो कॉपी करके छापी थी इंडिया ने उनकी। धी रानी की कॉपी उन्होंने की, यहाँ पे साला साहब जो थी वो चली, उसकी कॉपी की, फिर साहब जी चली, फिर मेहंदी फ़िल्म जावेद शेख की, उसकी कॉपी की। तो इतनी फ़िल्में थी उनकी, नूरी, और पता नहीं, मतलब वो फ़िल्मों के मैं 80-85 फ़िल्में जो थी, और मसूद भट्ट साहब सिर्फ उनसे आगे थे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ ए डायरेक्टर। यानी नंबर ऑफ़ फ़िल्म्स जो थी, जो डायरेक्शन उन्होंने दी, वो उनकी फ़िल्मों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। और ये इस चीज़ का सबूत है कि वो कितनी स्पीड के साथ काम करते थे। इंसान इंतहाई सादा थे। हम उनके घर गए, सादा तबीयत के मालिक थे। मुझे हैरानी हुई कि अब जब तीसरी मंजिल तक वो किस तरह हमें लेने के लिए भी आए नीचे, फिर छोड़ने के लिए भी आए। हमने उन्हें बड़ा मना किया कि आप ना आए नीचे, लेकिन नहीं, वो इस चीज़ के ऊपर माने नहीं, और वहाँ पे बड़े खुश हुए हम। और भी मेरे भाई भी थे और दोस्त भी साथ थे, तो बहुत खुश हुए थे। और बल्कि मुझे अक्सर अक्सर कहते थे कि आप ना कोई इस तरह का यूट्यूब चैनल बनाएं कि मैं आपको सवाल के जवाब दिया करूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछा करें। जब उन्हें बताता था कि आपको किताब लिखनी चाहिए थी, चले किताब अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम कोई वीडियो लॉग के ज़रिए, वी लॉग के ज़रिए आके आप सारी हिस्ट्री बताएं। इतनी लंबी हिस्ट्री थी उनके पास। हम कोशिश करते थे वक्तन-फ़क्तन उनसे चीज़ें पूछने की, लेकिन वो उनके पास बहुत खजाना था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, काम सारे करते हैं, हर किसी ने सारे कुछ देखा होता है, लेकिन याद किसी-किसी को रह जाता है। अल्ताफ हुसैन साहब के अंदर ये बहुत ही
ज़बरदस्त तरीके से पाया जाता था। और फिर अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जब मैं बात करता था या पूछता था, ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछता था, तो वो हमेशा आलिया बेगम के हवाले से दूसरे हवालों से वो हमेशा अच्छे तरीके से बात करते थे। कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करते थे कभी भी। ये मेरे ख्याल में एक बड़े इंसान की खूबी होती है। कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की हो, नहीं की कि जिसे मैं खुद हैरान हुआ कि ये क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। आपको पता है कि सवाल फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट पूछे जाते हैं, सारे पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं आगे, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह प्रोफेशनल मामलात को मैंने जिस तरह बताया कि जितनी डिटेल के साथ वो डिस्कस करते थे, उतने ही वो ज़ाती मामलात के हवाले से बड़े एहतियात के साथ, नपे-तुले अंदाज के साथ वो बोलते थे। तो मैं बड़ा होता था। उनके बेटे के का भी इंतकाल हुआ था एक का। 3 बेटे अभी भी मैंने उस दिन फोटो भी दिखाई थी जब आपको, तेरे प्यार दो सलाम के टाइम के ऊपर 2 बेटे तो उनके वहाँ खड़े हुए थे, एक गालिबन बाहर और एक का इंतकाल भी हो गया था। शम्सा कंवल साहिबा के साथ भी उन्होंने शादी की, आलिया साहिबा के साथ भी शादी की थी, बच्चे गालिबन उनके एक और बेगम से हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी 3 शादियाँ थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। लेकिन ये था एक एक हिस्ट्री थी, एक पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, एक चैप्टर जो आज क्लोज़ हुआ है, वो था अल्ताफ़ हुसैन साहब की सूरत में। हमारा अगरचे टेलीफ़ोन के ऊपर पिछले 2 ढाई साल से रब्ता था या 3 साल हो गए होंगे, कम साथ रहा। यानी कि जिस टाइम वो फ़िल्में उरूज पे बना रहे थे, हम तो ज़ाहिर है, ना तो ये प्लेटफ़ॉर्म मैसर था, ना हमें कोई इस तरह की एक्सेस थी कि हम उनसे बात करते। हम उन्हें जानते थे, उनकी फ़िल्में देखते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन इस तरह से बातचीत नहीं होती थी। एक अल्ताफ़ हुसैन साहब को हम फ़िल्मों के हवाले से जानते थे, एक अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब हम बात करते थे, उस हवाले से जानते थे। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे। यकीन करें कि मेरे भाई भी जब मिले और हमारे साथ फ़याज़ राजा साहब भी थे, वो भी मिले, वो कहते, "यार, इतना सादा आदमी हमने नहीं देखा, इतना मतलब खुद हम वहाँ पे जाके बातचीत में तो वो थे ही थे, उनका एक अपना अंदाज़ था बोलने का और अपने स्टाइल से बोलते थे और पूरी बात की गहराई में जाके बात को एक्सप्लेन करना जो था ना, वो उनके ऊपर ख़त्म था। और लेकिन अब क्या करें, हर जुमे को हर रोज़ मैसेज आते थे, एक नहीं 4 मैसेज उनके एक साथ आते थे। कभी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन अब वो यादें ही हैं। ज़ाहिर है, जाना सब ने है, रहना किसी ने भी नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ी दे। और यही अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कहना था। ख़्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह